हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको डीमैट अकाउंट 5 पैसा में है तो आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो अगर आप 5 पैसा के ऐप को लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पास स्टॉक बाय करने के लिए यहाँ पास आप सीधा सर्च बार में क्लिक करके स्टॉक सर्च करके सीधा बाय भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पास आप वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करके सिंपली इसमें क्लिक करके यहाँ पास इस प्रकार से बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पास सबसे पहले वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, क्योंकि वॉच लिस्ट में ऐड करना बहुत ही आसान है। आपको सर्च बार में सिंपली क्लिक करना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक सर्च कर लेना है। स्टॉक सर्च करने के बाद आपके सामने जो भी स्टॉक्स आएगा उसको यहाँ पास आप देख सकते हैं लिस्ट वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको लिस्ट में एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं वॉच लिस्ट सेलेक्ट करके आपको ऐड टू वॉच लिस्ट कर देना है। तो आपका स्टॉक आसानी से वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा कोटक बैंक का स्टॉक यहाँ पास वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप आसानी से वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको जिस भी स्टॉक्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके बाय करना है उसमें एक बार सिंपली क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास पिनबेक स्टॉक में क्लिक कर लिया है, क्योंकि मैं आपको उसी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तो होगा, लेकिन अब आपको यहाँ पास सीधा बाय या फिर सेल में क्लिक करके बाय या सेल नहीं करना है। अभी आपको पता ही नहीं है कि आप डिलीवरी में बाय कर रहे हैं, इंट्राडे में बाय कर रहे हैं और आप अभी अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी तो लगा ही नहीं है। तो आप सीधा बाय में क्लिक कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको वो सारा चीज ऑप्शन लाना है। तो यहाँ पास आपको तीर का निशान दिख रहा होगा, उस तीर के निशान में आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास तीर के निशान में क्लिक कर लेता हूँ। तीर के निशान में क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपके सामने वो सारा ऑप्शन आ चुका है। रेगुलर, स्टॉप लॉस, वीटीटी, इंट्राडे, डिलीवरी, स्टॉप लॉस ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर, ये सारा चीज आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। आपको सीधा वहां से बाय नहीं करना है। आपको ये ऑप्शन पहले चेक कर लेना है कि आप कैसे बाय करने वाले हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि अब हम जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं वो हमेशा इंट्राडे के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पास आपको डिलीवरी के लिए इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर कवर ऑर्डर हमेशा इंट्राडे के ही लगता है। तो जैसे मैं यहाँ पास ऐड स्टॉप लॉस में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास ऑटोमेटिक इंट्राडे सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पास ऐड स्टॉप लॉस में क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है इंट्राडे का, जो कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। मतलब कि डिलीवरी में हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का या फिर कवर ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जैसे कि पीएनबी का भी मार्केट प्राइस चल रहा है 62 रुपया 40 पैसा। तो अब आपको यहाँ पर लिमिट प्राइस डाल लेना है कि आप कितने रुपए में बाई करना चाहते हैं। तो आप लिमिट प्राइस डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं तो, और अगर लिमिट प्राइस नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिंपली मार्केट प्राइस भी सेलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेना है। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसमें आपका स्टॉक इमीडिएट बाय हो जाएगा। अब दोस्तों अब यहाँ पास में स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब आपको कैसे करना है। तो अब जैसे कि हमारा पीएनबी का मार्केट प्राइस चल रहा है 62 रुपया 45 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी इसका प्राइस गिरकर 58 रुपया आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में 58 रुपया लिख लेंगे। ट्रिगर प्राइस में 58 रुपया लिखने के बाद अब यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है। दोस्तों आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में सिर्फ वो पॉइंट सेलेक्ट करना होता है कि आप कितने के पॉइंट के डिफरेंस में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। आप 4 पॉइंट के डिफरेंस में ट्रेल करने वाले हैं, 2 पॉइंट में, 10 पॉइंट में, कितने पॉइंट में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। तो आप मैं यहाँ पास अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 4 पॉइंट के डिफरेंस में सेल करने वाला हूँ। मतलब कि जैसे जैसे हमारा स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाएगा तो हमारे स्टॉप लॉस में भी 4 पॉइंट के डिफरेंस के साथ ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। मतलब कि आपका स्टॉप लॉस कम होता चले जाएगा और एक टाइम ऐसा होता है कि आपने जो प्राइस बाय किया था उस प्राइस से भी आगे बढ़ते जाता है। मतलब कि या तो आपको नुकसान कम होगा या तो फिर प्रॉफिट होगा, आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 4 पॉइंट का डिफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 4 पॉइंट का डिफरेंस सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस प्राइस में कुछ भी ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पास ऐड कर ही नहीं सकते। वो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस प्राइस आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से ही वो ले लेगा। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस प्राइस डालने की जरूरत नहीं है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ट्रिगर प्राइस ऐड करना है और आपको अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्राइस डिफरेंस ऐड कर लेना है कि आप कितने प्राइस में डिफरेंस के साथ अपने स्टॉप लॉस को टेल करने वाले हैं। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। मैंने यहाँ पास क्वांटिटी सेलेक्ट किया, मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया और यहाँ पास ट्रिगर प्राइस मतलब कि स्टॉप लॉस कितने में लगाने वाले हैं और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का डिफरेंस सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पास बाय कंफर्म में क्लिक करके अगेन मैं यहाँ पास प्लेस बाय ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। प्लेस बाय ऑर्डर में क्लिक करने के बाद अब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पास नीचे में बुक वाला ऑप्शन जो दिख रहा है उस बुक वाला ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेना है। बुक वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पीएनबी का एक क्वांटिटी बाय हो चुका है 62.45 में। यहाँ पास फुल एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है मतलब कि हमारा स्टॉक एग्जीक्यूटेड मतलब कि बाय हो चुका है। यहाँ पास आप पोजीशन वाला ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं और बाय होने के साथ साथ ही हमारा यहाँ पास सेल के लिए स्टॉप लॉस भी लग चुका है और ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो कि हमारा 4 पॉइंट के साथ ट्रेल होता जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि इंट्राडे में बाय करते ही आपको स्टॉप लॉस तुरंत लगाना जरूरी होता है। तो अब अगर आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको पेंसिल वाला आइकॉन में क्लिक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पास पेंसिल वाला आइकॉन में एक बार क्लिक कर लूंगा। पेंसिल वाला आइकॉन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस को यहाँ पास मॉडिफाइड करके फिर से मॉडिफाइड बटन में क्लिक करके कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर में कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो लगा हुआ है वो यहाँ पास मॉडिफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पास देख सकते हैं पहले पेंडिंग लिखा था वो आप पेंडिंग मॉडिफाई करके लिखा आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों अब मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके भी दिखा दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने जो पोजीशन बनाया है उसमें स्क्वायर अप कैसे करना है। तो यहाँ पास आपको सिंपली पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा पीएनबी में एक क्वांटिटी में पोजीशन बना हुआ है जिसका वैल्यू 62.40 है और हमने खरीदा था 62.45 में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पास पोजीशन में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पास स्क्वायर अप करना है तो यहाँ पास आपको स्क्वायर अप वाले साइन में एक बार क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों अब यहाँ पास देख सकते हैं कि हमने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो पोजीशन बनाया है उसमें स्क्वायर अप पोजीशन के साइड से नहीं होगा। आपको ऑर्डर के साइड जाकर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सीधा कैंसिल करेंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात याद रखना है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर कवर ऑर्डर के साथ अपने स्टॉक बाई करते हैं तो आपका स्क्वायर अप पोजीशन की ओर से नहीं होगा। आपको यहाँ पास ऑर्डर में जाकर अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको सिंपली कैंसिल करना होगा। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैंसिल करेंगे तो आपका ऑर्डर मतलब कि आपका जो भी पोजीशन बना हुआ है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब आपको अपना जो स्टॉप लॉस मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको कैंसिल करना है। तो अब कैंसिल करने के लिए यहाँ पास आपको डिलीट आइकॉन में क्लिक करना होगा, लेकिन हमारा डिलीट आइकॉन में क्लिक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको डिलीट आइकॉन में क्लिक नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपने प्राइस को मॉडिफाइड करना होगा। तो हम यहाँ पास पेंसिल आइकॉन में क्लिक कर लेते हैं। पेंसिल आइकॉन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को हमारा जो मार्केट प्राइस है उसी को फिल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पास 62.45 लिख लेंगे जो कि हमारा अभी करेंट पीएनबी का मार्केट प्राइस चल रहा है। तो मैंने यहाँ पास 62.45 लिख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पास मॉडिफाइड करके मॉडिफाइड ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पास फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है सेल के लिए, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस कैंसिल होने के साथ साथ आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पास पोजीशन में जाकर दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पास पोजीशन में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू 0 शो कर रहा है और नेट क्वांटिटी भी 0 शो कर रहा है, मतलब कि हमारा पीएनबी का स्टॉक यहाँ पास स्क्वायर अप हो चुका है और यहाँ पास आप देख सकते हैं क्लोज करके भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए हैं मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक बाय किए हैं अब उसको आप पोजीशन की ओर से स्क्वायर अप नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पास ऑर्डर में जाकर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैंसिल या फिर फुल एग्जीक्यूट करना होगा। और यहाँ पास हमें डिलीट आइकॉन में कैंसिल का ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो हमने अपना ट्रिगर प्राइस को मार्केट प्राइस से मैच कर दिया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पास अपना मार्केट प्राइस चल रहा था 62.45 तो मैंने वो ट्रिगर प्राइस को मार्केट प्राइस से मैच कर दिया। तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पास फुल एग्जीक्यूटेड हो गया और फुल एग्जीक्यूटेड होते ही हमारा जो भी पोजीशन बना हुआ था पीएनबी में वो स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर कवर ऑर्डर में पोजीशन को स्क्वायर अप कैसे करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है या फिर डरना नहीं है कि स्क्वायर अप हो कैसे नहीं रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।